को मांगा है। किसने मांगा है? आज मांगा है चित्रकेतु नाम के गंधर्व। और शंकर भगवान भी भक्ति मांग रहे हैं, प्रहलाद भक्ति मांग रहे हैं, ध्रुव भक्ति मांग रहे हैं, सेवरी सब भक्त। भक्त के लिए तो भगवान सब करते। वृंदावन में गोपियां भक्त हैं, तो गोपियां क्या करती हैं? गोबर भरती और भगवान से कहती हैं ये गोबर बाहर डालिया और फिर तुमको हम मक्खन का लोंदा दें। जय जय छठवा डालोगे उतने लोंदा हम मक्खन देंगे। अब भगवान गोबर कूड़ा करकट गोपियों के घर का डाल। भगवान ने कहा गोपियों ये कैसे पता चलेगा कि हम इतने छठवा डाले हैं? गोपियों ने कहा हमको पता, हम लाओ तुम्हारे मुंह में गोबर की चिंघटिया करती जाए, जितने तुम छठवा डालो उतनी चिंघटिया हम तुम्हारे मुंह में करें। तो भगवान गोबर की छठवा डाल रहे हैं, अब गोपियां जो हैं गोबर से मुंह में चिंघटिया कह रही हैं। 2 छठवा, 3 छठवा, 4 छठवा, 5 छठवा, पूरा मुंह गोबर से भर दिया। अब मुंह में मार चिंघटिया चिंघटिया सब हो गई, गोबर ही चिंघटिया। वहां कोई पेन कापी तो है ही नहीं, बस गोबर की स्याही और अंगुली का पेन, बस मार भगवान के मुंह में गोबर ही गोबर हो गया। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्र उतर आए। अरे प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? क्या वास्तव में मक्खन के लिए आप ये गोबर डाल रहे हैं गोपियों का? भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, ये गोपियां हजारों जन्मों से मेरे लिए तप कर रही हैं, हजारों जन्मों से मेरे लिए इन्होंने भजन किया है, तप किया है। तो एक एक जन्म का हम ऋण उतार रहे हैं, एक एक छठवा गोबर डाल करके अब एक एक जन्म का हम ऋण उतार रहे हैं। ऐसा थोड़ी हम मक्खन के लिए कर रहे हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां तदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के सरदार कृष्ण को वंदन है। ये मक्खन चोरी लीला क्या है? ये कभी समझे तुम? भगवान कोई मक्खन के लिए चोरी करने जाते हैं? मक्खन के लिए छठवा डाल रहे हैं। मक्खन क्या है ये मत समझ लेना ये दूध दही वाला मक्खन नहीं, नहीं, नहीं। जिनका हृदय भजन करते करते मक्खन जैसा हो गया है, उस हृदय को चुराने के लिए भगवान जा रहे हैं। ये हृदय को मक्खन कहा है। संत हृदय नव नीत समाना, संत बोलो, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। कहीं कबीन पर कहीं न जाना, कहीं कबीन पर कहीं न जाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। कहीं कबीन पर कहीं न जाना, कहीं कबीन पर कहीं जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप
मक्खन क्या है? जिनका हृदय मक्खन जैसा निर्मल निर्मल हो गया है, उसको चुराने के लिए भगवान जा रहे हैं। वो दिन भर लालायित होती हैं, आकुल व्याकुल रहती हैं गोपियां कि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन मिल जाए। वो दूध लगाती हैं तो याद करती, घास छोलती तो याद करती, माठा दही फिराती तो याद करती। वो सब, ये गोपी शब्द माने क्या है? कभी तुमने इस पर सुना है गोपी माने क्या होता है? गोपी माने शब्द की सुनो क्या है। गोभी इंद्रियई ब्रह्मरसम पिबती सा गोपी, व्याकरण से अर्थ आया इसका। जो अपनी इंद्रियों से ब्रह्म रस का पान करे वही दुनिया में गोपी है। जो कान से कथा पिए, वाणी से नाम पिए, आंखों से दर्शन पिए, मन से भगवान का चिंतन करे। और पैर जब तुम्हारे चले थे कथा में तो ये पैरों गोपी बन गए थे। कथा जब चले तुम्हारे पैर तो रामायण गोस्वामी जी आवाज लगा रहे हैं, चरण राम तीरथ चल जानी, चरण राम तीरथ चल जानी, राम बताऊं तीन के मन मानी, राम बसाऊ तीन के मन मानी, राम बसाऊ तीन के मन मानी। गोपी माने कोई स्त्री नहीं, ये बात ध्यान रखना। गोपी कोई स्त्री का नाम थोड़ी है। गोपी माने भगवान के लिए क्या कहा, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जीव ईश्वर का अंश है। जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए वही गोपी है। मानने लग जाए कि मैं ईश्वर का हूं, मेरा सब कुछ ईश्वर है, मैं ईश्वर का अंश हूं, मुझे ईश्वर में मिलना है। अब तुम जितने हो आते हो यहां पर, ये ईश्वर के होकर थोड़ी आते हो तुम लोग। तुम्हारे पुण्य तो जरूर ले आए, लेकिन अभी सबसे हम पूछें तो कोई कहेगा हम ब्राह्मण हैं, कोई कहेगा हम क्षत्रिय हैं, कोई कहेगा हम स्त्री हैं, कोई कहेगा हम पुरुष हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा हम ईश्वर के अंश हैं। और वास्तव में तुम ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम ईश्वर के नहीं मानते अपने, कि तुम जगत का टुकड़ा मानते हो अपने को, माया का टुकड़ा, इसलिए तुम परेशान। और तुम भगवान के मान लो अपने तो सुखी हो जाओ। इसलिए ब्रह्मरसम पिबती सा गोपी, गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। अपने इंद्रियों से परमात्मा के स्वरूप का जो पान करता है वही गोपी होता है। इसलिए भगवान गोपियों का मगर जो है वो गोबर उठाते हैं, कूड़ा उठाते हैं और भगवान गोपियों के पीछे पीछे चलते हैं। ऐसा चलते हैं गोपियां जब बेचने जाती दही, तो गोपियां इतना कष्ट में रंगी हैं कि उनके मुंह से निकलता है, सिर पर दही है और भीतर भगवान बसे हैं, तो भीतर से क्या निकलता है शाम वाणी से, कोई गोविंद ले लो गोविंद, आठ आना छटाक है गोविंद, कोई गोविंद ले लो गोविंद, गोविंद ले लो गोविंद, गोविंदम गोविंदम, गोविंद ले लो गोविंद ले लो, गोविंद ले लो गोविंद, और भगवान पीछे पीछे चलते हैं। तो भागवत में लिखते हैं जब गोपियां दही बेचने चलती हैं तो इतना प्रेम में तन्मय है कि विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, उनकी चित्त वृत्ति मुरारी में आसक्त है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति ही दध्यादिकम मोहवसाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। इतने में देवता उतर आते हैं, प्रभु
क्या गोपियों के पीछे पीछे चलते हो? भगवान ने कहा पीछे ही नहीं चलता हूं, जहां इनके पैर पड़ते हैं वहां की मिट्टी उठाकर मैं सिर पर रखता हूं। कहा ऐसा क्यों करते हो? कहा वो इसलिए करता हूं जहां भक्त मेरे पग धरें तहां धरूं मैं हाथ, सदा सदा पीछे रहूं अब कभी न छोड़ूं साथ। गांठी बंधन ना करें मांगती मां सकुचाएं, तिनके पीछे हर फिरें कहूं भूखे ना रह जाएं। अहम भक्ता पराधीनो न मे भक्ता प्रणश्यति मम भक्ता सुप्त प्रिया। इसलिए भगवान अपनी भक्ति सबको नहीं देते हैं। जब भक्ति देते हैं तो भगवान को उनके बस में होना पड़ता है। भक्त भगवान को बहुत नचाते हैं और नाचना ही पड़ता है, क्योंकि भक्त बड़े भगवान थे। चारियु जुग परमान सेतु बांधि रघुवर गए और फांदी गए हनुमान। राम जी तो समुद्र में सेतु बनाकर गए, लेकिन हनुमान जी ने कहा बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बस एक छलांग लगाया, बस समुद्र पार हो गए। ये भक्त की महिमा है। और वही भक्ति आज चित्रकेतु मांग रहा है। पार्वती जी के आंखों में श्रु आ रहे हैं। एक घटना सुना दे। महाराष्ट्र में एक भक्त हुई है देवी, उसका नाम था देवी सखोबाई। इतिहास की घटना है। सखो वहां पर देवियों को बाई कहते हैं, जैसे गुजरात में बापू कहते हैं, संतों को बापू कहते हैं, बापू। उत्तर प्रदेश में बाबा कहते हैं। महाराष्ट्र में बाई, मीराबाई, जनाबाई, सखोबाई, बाई शब्द से संबोधित किया जाता है। तो बाई था नाम उसका सखोबाई। वो हृदय से भगवान की भक्त थी। उसका विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो अच्छे परिवार में किया गया विवाह, लेकिन भाग्य की बात ये भी देखो, सब चीज मिलना आसान है, लेकिन सज्जन व्यक्ति का साथ मिलना कठिन है। ये वैकुंठ क्या है और नरक क्या, ये समझ लो परिभाषा। नरक वैकुंठ कोई ऊपर कॉलोनी वालोनी नहीं बसी है। ऐसा मत समझ लेना कोई ऊपर कॉलोनी होगी उसका नाम नरक होगा, ऊपर कोई एक कॉलोनी वालोनी होगी उसका नाम वैकुंठ होगा, एक कॉलोनी होगी उसका नाम कोई स्वर्गलोक होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये बताए दे रहा हूं नरक क्या वैकुंठ क्या है। ये सज्जन का मिलना ही वैकुंठ है और दुष्ट का मिलना ही नरक है। दुष्ट संग जन दे विधाता, याते भलो नरक कर। दुष्ट संगत ही नरक है और सज्जन की, संत की, भक्त की संगत ही वैकुंठ है। अब सखोबाई की जो शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई, बहुत देन लेन दहेज भेज तो दिया गया, लेकिन बिचारी जिस परिवार में गई ब्याह कर, तो वहां भगवान की वो पूजा करे, उसकी सास बड़ी कर्कश, कठोर, खतरनाक थी। वो कभी पूजा नहीं करती थी। अब एक बात और समझ लेना तुम लोग, लड़की की शादी जो देखने जाते हो तो मकान वकान देखने की ज्यादा तुम लोग चक्कर में रहते हो। और लड़का कितना कहाँ सर्विस में लगा है और इसका जो ऊपरी इनकम क्या है, ये भी तुम लोग पूछा पाछी बहुत किया करते हो। तनख्वाह तो ठीक है, ऊपरी इनकम बताओ क्या है। चोरी चालाकी वाली आदमी चोरी चालाकी सिखाता है ना, ऊपरी इनकम बताओ क्या। और इसके हिस्से में खेत कितना पड़ रहा है, ये तुम लोग देखने के ज्यादा चक्कर में रहते। अरे ये भी देखा करो इससे घर में कुछ पूजा पाठ होता है कि नहीं होता है। और यूँ सब होगा, ऊपरी इनकम भी होगी, नौकरी भी होगी और खेत भी होगा और घर में खूब लड़ाई होती हो, मारपीट होता है, तो
तुम्हारी लड़की क्या सुखी रहेगी क्या? 100 बीघा खेत पड़ता हो लड़का के जुम्मे, और समझ लेना, और मार कलह रहती हो घर में, तो तुम्हारी लड़की सुखी रहेगी क्या? जब लड़का देखने जाना तो ये चीजें भले ही बाद में देखना, लेकिन ये आसपास जरूर पूछ लेना इनके घर में कुछ भगवानी पूजा पाठ होती कि नहीं होती, भगवान की अलमारी कुछ है कि नहीं है, इनके यहाँ रामायण गीता का पाठ वाठ कुछ होता है कि नहीं होता। ये लोग आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? आस्तिक नास्तिक नहीं देखते हो, ऊपर ही इनकम ज्यादा देखे के चक्कर में रहते हो तुम लोग। अब यही हुआ, वो सखो भाई परिवार सब देख सुन करके हुई शादी, और वो सास बड़ी खतरनाक। जब ये पहुंची तो पूजा करे बेचारी, भगवान का स्थापना अलमारी में कर दिया और रामायण गीता पढ़े, और सास कभी ये सब किया ही नहीं था। सास डंडा लेकर आई, 5 डंडा मारा उसको, और कहा तुम तो पूजा कर रही हो, चाय कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा, घर का काम कौन करेगा, ये सब उठाकर रखो, काम करो। तो उसने आश्चर्य से देखा कि अरे इस घर में ऐसे भी लोग रहते हैं, प्रभु तुम हमको नरक में ले आए। मार कहा सुनी, मार पी। अब सास इतनी खतरनाक कि दिन भर में 3-4 बार लड़ाई हो, मारपीट, और खाना खाने बैठे तब वो जरूर कलह करे, गाली दे। बिचारी सुख का आधी रह गई। अब पानी कुएं पर भरने बाहर जाओ, और जरसों देर लगावे तो 2 डंडा मारे हो। बहुत मार बहुत करती थी वो बिचारी, दिन भर रोवे, रात भर रोवे वो बिचारी बहू सखो भाई। एक दिन पंढरपुर का मेला जा रहा, पंढरनाथ भगवान, पुंडरीकनाथ भगवान वहां पर महाराष्ट्र में हैं, विठलनाथ भगवान, पुंडरीकनाथ भगवान, ये सब। तो वहां का मेला था, लाखों भक्त जा रहे थे। वो बिचारी कुआं पर खड़ी बाल्टी भर रही थी, और सास डंडा लेकर गई, 4 डंडा मारा, और वो रोए। और संत निकले बढ़िया कीर्तन करते हुए, उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा महाराज सब लोग कहाँ जा रहे हो? सास घर में थी तो उसने पूछना शुरू किया, कहाँ जा रहे हो? कहा पंढरपुर जा रहे हैं देवी, वहाँ मेला है, वहाँ हजारों संत हैं, सत्संग है, भक्त हैं, बड़ा भीड़ भाड़ है, भगवान का दर्शन है। अब वो रोने लगी, हाय भगवान हमको भी दर्शन दे देते, हाय भगवान हम कब दर्शन पाएंगे, हे प्रभु आप हमको भी दर्शन दे दो, हाय भगवान हमको कब दर्शन मिलेंगे। और रोने लगी, भगवान का नाम लेती जाए, रोने लग गई। जब रोने लगी तो भगवान प्रकट हो गए हमारे प्रेम के, विठलनाथ भगवान आ गए। कहा ओहो रो मत, क्या बात, क्या बात, बोलो क्या बात है? सखो भाई क्या बात है? कहा भगवान हमको वहाँ मेला देखने जाना है, हजारों संत होंगे, भक्त होंगे, कीर्तन होगा। अब भगवान हम यहाँ पर बहुत मार पीट खाती, हम दर्शन करना चाहती हैं भगवान को। भगवान ने कहा देवी हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, लाओ तुम्हारी ड्यूटी हम ले लें, 3 दिन तक हम तुम्हारी ड्यूटी निर्वाह करेंगे, और जाओ मेला देख आओ। लेकिन हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारी सास बड़ी खतरनाक है, गाली गलौज करती, मारपीट करती है, तो हम भाई 3 दिन तुम्हारी ड्यूटी कर देंगे, जाओ मेला वाला देख आओ, क्योंकि भगवान से तुम्हारा प्रेम है तो जाओ देख आओ। लेकिन 3 दिन बाद लौट आना, हमारी पीठ उठ देखो तोड़ेगी वो 3 दिन में, तो देखो बर्दाश्त करेंगे भाई, और क्या करें। और भगवान सखो भाई बन गए, वैसे रूप बना लिया, बिल्कुल बहू बन गए, कपड़ा वैसे ही पहन लिया, रूप रंग वैसे ही बना लिया सब। भगवान विठलनाथ बड़े कृपालु भगवान हैं, भावक ग्राही जनार्दना। भगवान के लिए कोई सोचे तो, रोवे तो, कहे तो, भगवान बहुत तैयार हैं कुछ करने के लिए। अब भगवान बन गए और सखोबाई संतों के गोल में पड़ गई और चली गई विठलनाथ भगवान दर्शन करने। और वहां वैकुंठ बिल्कुल छाया,
चारों तरफ संतों का मामला, भक्तों का दर्शन, मार प्रसाद बट रहा, कीर्तन हो रहा, सत्संग हो रहा, कथाएं हो रही। अब हुआ जब वो पहुंची सखोबाई तो रोवे भगवान के मंदिर में, हे प्रभु अब हमको हुई नरकम न भेजना। अब देखो 3 दिन भगवान की ड्यूटी। अब भगवान अब इधर वो बढ़िया खूब खुशी में टहले, घूमे, देखे, सुने, प्रसाद खाए, आराम से शाम को भोजन करे, विश्राम करे। अब इधर क्या दशा हुई, भगवान विट्ठलनाथ भगवान जो थे मारे प्रेम के, उसकी ड्यूटी तो ले लिए। और बाल्टी भरकर जब गए तो सास ने कहा इतनी देर कहाँ लगाया। वो थोड़ी समझे विट्ठलनाथ है ये, वो समझा हमारी बहू है। उठाया डंडा और भगवान के 5 मारे उसने। उसने कहा तुम्हारा एक पैर एक हाथ हम न तोड़ डाले तो हम सास नहीं। और भगवान रोवे, बाल्टी अलग पड़ी और भगवान अलग पड़े। आंगन में भगवान नाचे नाचे घूमे। कहा बोलो इतनी देर तुमने कहाँ लगाया। भगवान चाहते तो उसकी बुद्धि ठीक कर सकते थे, लेकिन भगवान जानबूझ ये सोच रहे थे कि जरा देखें तो हमारे भक्त पर कितनी आपत्ति आती हैं। जानबूझ भगवान सहन कर रहे। फिर उसने गाली दिया, फिर मारा, फिर गाली दिया। अब आंगन भर में भगवान नाचे नाचे लोटे लोटे घूमे। आज छोड़ दो अम्मा, अब कबहू ऐसी गलती नहीं करेंगी। हाय अम्मा आज छोड़ दो। अम्मा एक और डंडा मारे, और बात करोगी वहां। जाओ जल्दी से खाना बनाओ। अब भगवान चूल्हे में लकड़ी वो जले ही नहीं, फू 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 करे। मारे आंखों से आंसू बहे। सास डंडा लेकर गई, पीठी पर 3 और मारा उनके। कहा चूल्हा जलाना नहीं आता है, तुम्हारे मातारी बाप सब ऐसे ही रहे जिंदगी भर क्या, तुमको अकल है तनको। भगवान धीरे से बोले अम्मा कोशिश तो कह रही, चूल्हा जल नहीं रहा। कहा अभी देखो तुम्हारा मुंह और चूल्हा में एक मिलाती हैं, अभी देखो। भगवान से कहा सास बड़ी खतरनाक कोई कोई होती। ओह। अब फिर उसने भगवान का मूड पकड़ा और कहा लगावे चूल्हे में भी। भगवान कहा हाय अम्मा आज कई बज गया अम्मा, शाम होने में कितनी देर है अभी। आज का दिन पार होए, कल का दिन पार हो जाए, परसों का दिन अम्मा पार हो जाए, फिर तो सीता ही राम है सब। अम्मा कहा 3 दिन, 3 दिन में तो तुमको पता ही नहीं लगेगा तुम हाउ दुनिया में कि नहीं हो। अब भगवान से कहा जाओ पानी भर लाओ। भगवान बेचारे पानी भरने गए। अब भगवान कुआं पर खड़े उधर देखें जिधर से मेला आ रहा था कि शायद आ रही हो। जो आता हुआ दिखाई पड़े उससे भगवान पूछें क्या सखोबाई मिली थी। लोगों ने कहा मिली तो थी, कल उसका आने का प्रोग्राम कब है यहाँ पर। लोगों ने कहा उसने तो प्रोग्राम ही बदल दिया, वो नहीं आएगी। प्रोग्राम बदल दिया उसने, कैंसिल प्रोग्राम, अब वो वहीं रहेगी। भगवान इतनी जोर गिरे कुआं पर, बाल्टी अलग पड़ी अपना, भगवान अलग पड़े। भगवान कहा आएगी ही नहीं, कहा नहीं आएगी। भगवान कहा ओफो वारे भक्त देखो कितने डंडा हमें खाने पड़े। अब धीरे धीरे भगवान लाए। अब वो सासों बड़ी विचित्र, लिए डंडा खड़ी, इतनी देर कहाँ लगाया, चलो इधर पहले आओ। भगवान कहले अम्मा कोशिश कर रही थी, जल्दी जल्दी भर रही थी। कहा हाँ भी तुम्हारी जल्दी निकालती। 3 डंडा उसने फिर भगवान के मारे और कहा जल्दी जाओ खाना बनाओ। भगवान वैसे खाना खाना बनाए। कहा ये झाड़ू लगाओ सब घर में, इतने कपड़े हमारे पड़े हैं सब साफ करो, सब चारपाइयां जितनी पड़ी हैं सब ठीक करो, और हमारे लिए तुम जो है पूड़ी बनाओ, थोड़ा दूध में, सास का है पूड़ी बना के दूध में मल दो हम खाएं, और पंखा हाँको हमारे, और पंखा अगर कायदे से नहीं चला तो तुम्हारी खोपड़ी हम ठीक करेंगे भी।
भगवान ने कहा अम्मा रात में बजा के है, सवेरा कितनी देर में होगा? भगवान एक एक मिनट गिने। कैसे दिन पार हुआ, रात पार हुई, दिन पार हुआ। तीसरे दिन भगवान उठे और लंबी सांसें भरे, पूरा शरीर भगवान का लाल हो गया। कोई ऐसी जगह नहीं बची जिसमें दो एक लाठी भगवान के न लगी। तीसरे दिन भगवान देखने लगे कि कोई आ रही कि नहीं आ रही। इधर रुक्मणी परेशान। रुक्मणी नारद जी से पूछे, भगवान लापता। नारद जी ने कहा मैं ध्यान धर कर देखता हूं, हैं कहाँ ये? नारद जी ने ध्यान लगाया तो कहा वो तो एक बहू बने, सखोबाई बने, लाठी खाए रहे। रुक्मणी ने कहा लाठी खा रहे? कहा हाँ। कहा ये ऐसा क्यों? कहा वो एक बहू भक्त थी तो रो रही थी वो, और उसकी ड्यूटी अपना ले लिए और उसको मेलम भेज दिए। तो रुक्मणी ने कहा उसको ढूंढो, है यहाँ कहाँ, उसको भेजा जाए। रुक्मणी और नारद जी उस सखो से मिले जा करके। कहा देवी जल्दी जाओ, भगवान वहाँ डंडा खा रहे हैं, मारपीट खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? उसने कहा सुन लो दोनों लोग कान खोल कर, हम मर भले ही जाए, हम वहां नहीं जा सकती। हम मर भले ही जाए, यहाँ का बैकुंठ छोड़कर हम वहां उस सास के डंडा खाए, खान दे उनको डंडा खो, क्यों हमको वहां भेजा उन्होंने? अब नारदव जी बड़े परेशान, रुक्मणी बड़े परेशान। कहा चलो हम संगम चल रहे हैं, देखो सब ठीक हो जाएगा, चलो सखो। सखो बेचारी रोती हुई सबके संगम आई। अब भगवान एक एक मिनट हम देखें कोई आए रही कि नहीं आए रही। खैर कुछ आसार लगे। रुक्मणी दिखाई पड़ी, नारदव जी दिखाई पड़े, सखो भी दिखाई पड़ी। वो रुक्मणी ने कहा भगवान सब गरीमत है, यहाँ रैन चैन है, सब आपका आराम मिली कुछ? भगवान ने कहा हाथ देखो आराम वाले सब हमारे, कोई जगह ऐसी नहीं बची है शरीर में जो लाल न भई हुए। सखोबाई ने कहा प्रभु अब क्या प्रोग्राम है आपका? भगवान ने कहा तुम्हारा बताओ क्या प्रोग्राम है? कहा देखो इसकी बुद्धि शुद्ध करोगे तो हम रहेंगे यहाँ, और नहीं शुद्ध करोगे तो अपनी तुम ड्यूटी करो पूरी जिंदगी भर, और इसकी लाठी खाओ तुम। भगवान ने कहा सखो मैं देख रहा था कि इसकी, वैसे मैं ठीक तो कर देता, लेकिन मैं देखता हूं कि मेरे भक्त कितने संकट उठाते हैं दुनिया में। अब चलो घर। भगवान आए, रुक्मणी, नारद जी, सखोबाई, भगवान चारों घर में आए। भगवान ने चतुर्भुजी रूप का दर्शन कराया उसको, सास को। सास के ऊपर भगवान ने कृपा किया और उनके भगवान ने संकल्प किया कि इसकी बुद्धि पवित्र, शुद्ध और मंगलमयी हो जाए, ये प्रेम, करुणा और स्नेह से भर जाए, इसका तमोगुणी जीवन समाप्त हो जाए, इसके अंदर प्यार, सद्भाव, स्नेह जागृत हो जाए। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रख दिया, उसके सास की जिंदगी बदल गई। सास के आंखों में आंसू आ गए। प्रभु आप कब आए थे? भगवान से पूछे सास आप कब आए थे? भगवान ने कहा जब पहले दिन तुमने 8 डंडा मारे थे तब हम आ गए थे, ये तुम्हारे डंडा हमारे ऊपर 3 दिन बरसे हैं। अब सास रोवे आपने डंडा क्यों खाए? कहा हम भक्त के लिए डंडा भी खाते हैं और भक्त के लिए दुख भी उठाते हैं, हम अपने भक्त के लिए सब संकट सहते हैं। अब तो वो इतनी सरल हो गई कि सखो के भी पैर छुए और भगवान से कहा है प्रभु हमारा मन करता है हम सखो के 100 बार पैर छुएं और आपके 50 बार छुए हैं। भगवान ने कहा ये क्यों, ऐसा क्यों? और सखो का हृदय बड़ा बड़ा सुखमय हो गया, ये हमसे कह रही 100 बार छुए पैर। तो भगवान ने कहा इसके 100 बार क्यों छुओगी तुम पैर? कहा कारण है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी
गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े आपकी, गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो मिलाए। अहम भक्त, अब उसकी बुद्धि पवित्र हो गई, चरणों में गिर पड़ी। जहां कठोरता थी वहां कोमलता आ गई, जहां कलह थी वहां प्रेम आ गया, सरलता आ गई। घर में राम राज्य सुख शांति की स्थापना हो गई। इसलिए भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं, शरणागत होते हैं, तो भगवान भक्ति को बहुत मुश्किल से प्रदान करते हैं। कितने अनेक कथाएं भक्तमाल की मैं सुनाऊंगा समय पढ़ने पर। इसलिए आज चित्रकेतु नाम के गंधर्व ने भगवान से भक्ति मांगा और शेष चर्चा फिर भक्ति दिया। आगे इसकी चर्चा क्या है, ये भागवत की कथा, इसको मैं कल बढ़ाऊंगा आगे। थोड़ा मैं विस्तार से ले लेता हूं कोई बात, क्योंकि बढ़िया समझ में बात आवे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रार्थना के पूर्व 2 बार प्रभु का नाम स्मरण। श्रीमन नारायण
शंकर भगवान की, संकट मोचन हनुमंत लाल की, जगदम्बा मैया की, संत समाज की जय, उमापति महादेव की, चातुर्मास महोत्सव की, राम कथा महोत्सव की, यज्ञ भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। भगवान की जय, देव भगवान की जय, देव भगवान की जय। अब प्रार्थना, अब प्रार्थना के बाद सब लोग प्रसाद लेकर के ही जाया करें और तब तक हमारे यहाँ प्रसाद व्यवस्थित कायदे से अच्छी तरह से तैयार हो जाया करे यहाँ, क्योंकि जितने भक्त हैं बिना प्रसाद लिए कोई मत जाया करो, क्योंकि कथा के सत्संग के बाद प्रार्थना करके प्रसाद लेकर जाया करो और तब तक हमारे यहाँ खूब प्रसाद तैयार करके रख लिया जाया करे। और प्रसाद रोज जो है वितरण होगा, जिसकी इच्छा हो ला भी सकता है, नहीं तो प्रसाद तो रोज लेकर ही सबको जाना चाहिए, क्योंकि तुम जाओगे घर में जो लोग नहीं आए हैं तो पूछेंगे तुमसे तुम क्या लाए, तो कम से कम 4 दाना उनको प्रसाद ही दे देना और कह देना तुम नहीं जा पाए, तुम्हारे हिस्सा का हम प्रसाद ले आए। तो खाली हाथ मत जाया करो और प्रसाद सब लोग रोज लेकर जाया करो, बिना प्रसाद लिए न जाया करो। और यदि हो सके तो कुछ प्रसाद रोज लिए भी आया करो। और नहीं तो यहाँ से तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा प्रसाद, हो सके तो कुछ ले आओ और फिर वो करके सबको वितरण किया जाए, नहीं तो प्रसाद तो दैनिक बटेगा ही बटेगा, इसलिए प्रसाद लेकर ही आइए प्रार्थना करते हैं। हाँ जोड़ो सब प्रार्थना करो। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत काल
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् बोलो सियावर रामचंद्र बोलो संकट मोचन हनुमंतलाल यज्ञ भगवान चंद्रमा मनसो जात दशो सूर्यो अजायत श्रोत्रादिवायस्य प्राणस्य मुखादग्नि अजायत ओम आरती श्री सद्गुरु चरणन की जन मन धन संताप समन की भक्ति को धूप भाव को दीपक सजी आरती सत लगन मन माहि धरू देवा तानि तानि सर्वान् सन्देवक्ष्णावदेव ताजं चाजक्तं बलिनायोजितं दीपं गृहाण देवेशं त्रैलोक्यतिमराभं भक्त्यादीपं प्रच्छामि देवाय परमात्मने राय मां निजात घोरादीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते
भगवान सच्चिदानंद की, यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, संत समाज की, भगवती दुर्गे माता की, पूजन श्री गुरुदेव भगवान की, पूजन श्री गुरुदेव भगवान की। आप जल्दी कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर फिर प्रसाद वाले प्रसाद।
तानुदान सर्वाणि महसंतो कृष्णावरेवरे राजंता दोस्तम मनिनालोन कमरा हितमहा देवसंतो कृष्णनाथ सत्ताधिदान रोषानि देवाय परमात्मने प्राणामिया होरा भूतदेवो नमोस्तुते भूतदेवो